नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में नगरपालिका चेयरमैन द्वारा वार्ड नंबर 16 में हो रहे बिना टेंडर के अवैध कार्य के लिए कांग्रेस पार्षद मंजीत मेघवाल ने उपखंड अधिकारी को जांच करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। नगरपालिका चेयरमैन कन्हैयालाल कराड़ द्वारा वार्ड नंबर 16 जो कि स्वयं का वार्ड है उसमें सड़क के ऊपर सड़क चढ़ाई जा रही है। अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। अन्य किसी वार्ड में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस पार्षद मंजीत मेघवाल ने बताया कि नगरपालिका में कई बार वार्ड नंबर 20 के क्षतिग्रस्त नालों को सही करवाने के लिए बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। चेयरमैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अपने ही वार्ड में सड़क के ऊपर सड़क चढ़ाई जा रही है। इसकी जांच की जाए। यदि जल्दी ही इन विषय पर निर्णय नहीं लिया गया तो मजबूरन मुझे नगरपालिका और अपने कांग्रेस बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। चूरू जिले के राजलदेसर कस्बे में मेघवाल सामुदायिक भवन में प्रशासन शहरों के संग अभियान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र चौधरी पहुंचे। उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नरेंद्र चौधरी ने अभियान को संतोषप्रद बताया। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा अभियान का लाभ लेने का आग्रह किया। साथ ही कोविड के बढ़ रहे प्रकोप को लेकर चिंता जताई और आमजन से प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए अपील की। वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। साथ ही शिविर में 15 पट्टों का वितरण किया गया। के तहत आज राजलदेसर के जहाँ पर आज कैंप लगे हुए हैं, इन वार्डों में जहाँ पर कैंप लगे जा रहे हैं उसका निरीक्षण किया गया है। सभी विभागों से जो विभागीय कार्य किए जा रहे हैं, राज्य सरकार की मंशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो निर्देश दिए गए हैं उसकी मंशानुसार क्या कार्रवाई की जा रही है, इसका अवलोकन किया गया है। सभी विभागों को अधिकाधिक लाभार्थियों को संबंधित विभाग से संबंधित प्रकरणों का निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी विभाग इस क्रम में अच्छा कार्य कर रहे हैं। ईओ साहब का और चेयरमैन साहब का अच्छा मॉनिटरिंग इसमें चल रही है और सभी जो वंचित हैं उनको पट्टे और अन्य जो कार्यवाही है नगर पालिका की वो की जा रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो कोविड के संबंध में पुनः जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी अपील की गई है। सभी क्षेत्र के जो आज मौजूद लोग हैं उनसे अपील की गई है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार की पालना करें और जो क्षेत्र में जिनका द्वितीय डोज बाकी है कोविड वैक्सीनेशन वो आप जरूर करवाएं, क्योंकि अभी कोरोना के जिस तरह से प्रकरण के बारे में सुन रहे हैं आप मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, तो सभी से यही अपील है कि कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो अवश्य कराएं। प्रतापगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अजय सिंह आंजना के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कृषि उपज मंडी सचिव मदनलाल गुर्जर को ज्ञापन देकर कृषि मंडी में किसानों की फसल रखने के स्थान छपरा पर व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि किसानों की फसल रखने के लिए तैयार छपरों में व्यापारियों ने अपनी जिन्स रखकर कब्जा कर रखा है। इस कारण किसानों की फसल बारिश में भीग जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 18 और 19 नवंबर को मौसम में आए अचानक बदलाव और तेज बारिश के कारण खुले में रखी किसानों की फसल सड़कों पर बह गई और किसान अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी को देखते रहे। ऐसे में प्रतिनिधि मंडल ने कृषि उपज मंडी में बने किसानों की फसल रखने के छपरों में व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाकर किसानों को राहत दिलाने की मांग की है। साथ ही 2 दिन में व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को मंडी प्रशासन द्वारा नहीं हटवाने पर किसानों के साथ आंदोलन की चेतावनी दी। जय सियाराम। आज हम कृषि मंडी प्रतापगढ़ में खड़े हुए हैं। आज यहाँ आने का कारण ये है कि पिछली 18 और 19 नवंबर को बारिश के कारण किसानों का माल रोड पे बहता हुआ दिखा है और जैसे कि ये पीछे देखो इन सारे छपरों में कृषि मंडी प्रतापगढ़ के व्यापारियों द्वारा कब्जा करके रखा गया है और किसानों का माल बारिश में गीला हुआ है और कुछ व्यापारियों द्वारा बोली लगने के बाद माल तोलने के लिए भी आनाकानी की गई थी। तो हमारा मंडी प्रशासन से यही है निवेदन है और अभी हम सचिव साहब को कृषि मंडी प्रतापगढ़ सचिव साहब को भी ज्ञापन देंगे और उनसे यही आग्रह करेंगे कि किसानों को राहत दी जाए और इन छपरों को अवैध कब्जों को हटाया जाए। पंचायत समिति सेमारी के ग्राम पंचायत सदकड़ी में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान जन सामान्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। राजस्व विभाग द्वारा 78 नामांतरण, 14 खातों का शुद्धिकरण, 2 आपसी सहमति से खाता विभाजन, 46 सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी, 1 राजकीय परियोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया। शिविर में परिवहन विभाग द्वारा लोगों को निःशुल्क यात्रा हेतु फार्म भरवाए गए।
कृषि विभाग द्वारा एक कीटनाशक छिड़काव मशीन लाभार्थी को वितरण की गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को जल परीक्षण किट प्रदान की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नशा मुक्ति महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के सहयोग से संचालित नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यशाला और शिविर का आयोजन एसडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर में किया गया। पुलिस उप अधीक्षक विक्की नागपाल ने कहा कि अत्यधिक संगीन अपराध जैसे बलात्कार, डकैती, हत्या, लूट आदि व्यक्तियों के नशे में लिप्त होने के कारण ही अपराध घटित होते हैं। इसलिए अपराधों से बचने के लिए नशा नहीं करने के लिए आह्वान किया। मुख्य वक्ता नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत गोयल ने कहा कि नशा मानव के लिए घातक होता है। नशा करने वाला अपने नशे की लत के कारण धन दौलत और जमीन जायदाद और अपना कारोबार मान मर्यादा नष्ट कर बैठता है और तन बीमारियों का घर बन जाता है। कार्यक्रम में नशा पीड़ितों का नशा छुड़वाने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर में आयोजित योगा ओलंपियाड जिला स्तरीय प्रतियोगिता 2021 में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल रायसिंह नगर ने परचम लहराया है। प्रतियोगिता में स्कूल ने 7 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और ऑल ओवर बेस्ट प्लेयर, ऑल ओवर बेस्ट स्कूल की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। विजेताओं का शहर के मुख्य मार्गों से गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकला और शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। बांसवाड़ा में आज तड़के करीब 6 बजे एक होलसेल दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आग पर घंटों तक काबू नहीं पाया गया। आगजनी की सूचना मिलते ही मौके पर 4 दमकल आगजनी बुझाने में लगे। आगजनी की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ और शहर कोतवाली पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। दुकान के मालिक के अनुसार दुकान में करीब 50 लाख का सामान आगजनी में जलने का अनुमान बताया जा रहा है। आगजनी के कारणों का फिलहाल कोई तथ्य सामने नहीं आया है। आगजनी के पीछे शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। उदयपुर जिले के भिंडर नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावली पोल में आयोजित किया गया। शिविर में पालिका अधिशासी अधिकारी विजेश मंत्री और पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने लाभार्थियों को स्टेट ग्रांट के पट्टे, विवाह पंजीकरण, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र वितरण किए। शिविर में वरिष्ठ लिपिक इंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष मगनीराम रेगर, पार्षद गोवर्धन लाल सहित कई लोग मौजूद रहे। जिसमें स्टेट ग्रांट के पट्टे बनाए जा रहे हैं। 69A के तहत 501 रुपये में पट्टा दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र, पुरानी आबादी क्षेत्र जहाँ लोगों के पास पट्टे नहीं है, कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, उन सभी लोगों को नगर पालिका द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर पट्टे दिए जा रहे हैं। बूंदी जिले के नैनवा पंचायत समिति सभागार में कोविड-19 को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नैनवा उपखंड अधिकारी शिवराम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉक का कोविड वैक्सीनेशन 100% 7 दिन में करने के लिए एसडीएम ने निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम ने सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देशित कर कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति की प्रत्येक संस्थावाइज समीक्षा और जिनकी प्रगति कम है उन्हें अन्य विभागों का सहयोग लेते हुए प्रगति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। कोविड की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए गृह विभाग द्वारा जारी कोविड की गाइडलाइन की पालना करने के लिए भी अवगत कराया गया। नैनवा के धानु गांव के ग्रामीणों ने विद्यालय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर नैनवा एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय धानु गांव में विद्यालय भवन निर्माण के लिए 2015 में 5 बीघा भूमि का आवंटन खसरा नंबर 1637-579 पर किया गया। कक्षा कक्ष निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, लेकिन उस भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण के कारण भवन निर्माण नहीं हो रहा है। भूमि आवंटन के बाद अभी तक सीमा ज्ञान नहीं करवाया गया। अतः मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए विद्यालय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए सीमा ज्ञान करवाया जाए ताकि कक्षा कक्षों का निर्माण हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए धानु गांव के महेश शर्मा ने बताया कि प्रशासन गांव के संग अभियान में एसडीएम नैनवा को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। लेकर आया आप यहाँ पर विद्यालय के कार्य के विद्यालय के कार्यालय से क्या मामला था? विद्यालय की जमीन आवंटित हुई थी। अच्छा। 5 बीघा। हाँ। तो उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। अच्छा। तो अतिक्रमण हटवाने के लिए अच्छा तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को जो अभी नई बिल्डिंग बनाने के लिए जी जमीन आवंटित हुई थी। जमीन आवंटित हुई थी तो उसके मामले में उसके मामले तो आपके शिविर में भी तो दिया था आप लोगों ने? हाँ दिया था सर, वहाँ पे भी दिया था। फिर उन्होंने साहब के दे दिया, साहब ने उनके लिए तहसीलदार साहब के लिए मार्क कर दिया। अच्छा। और तहसीलदार जी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप कब तक करने के लिए बोला है? अभी सर से मिल के आया हूँ मैं। हाँ। 2-4 दिन के अंदर कर देंगे कैसे, बहुत जल्दी। आपका नाम सर? महेश कुमार शर्मा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।